नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, चुनाव का दौर चल रहा है। जगह जगह चुनाव पर चर्चा परिचर्चा चल रही है। चाहे वो सड़क ले लीजिए आप, चाहे वो पान की दुकानें ले लीजिए या वो चाय के ठेले, हर जगह एकदम से चुनाव की गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। और जाहिर सी बात है, इस समय चुनाव भी जो है वो पूरे देश में दो ध्रुवीय है। या तो कह लें कि इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन। जाहिर सी बात है, देश की जनता दो में से किसी एक को चुनेगी। चाहे तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देगी या फिर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देगी। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि वो किसको वोट देता है। बड़ी बात ये है कि एक को वोट ना देकर किसी दूसरे को वोट देने पर पहले वाले को क्या लगता है या पहले वाले के समर्थकों को क्या लगता है। साथियों, मैं अपनी वीडियोज में एक बात को बार बार उठाता रहा हूँ और वो बात ये है कि देश में इस तरह का असहिष्णुता का माहौल घोला जा रहा है। लोगों के बीच इतनी दूरियां पैदा की जा रही हैं कि वो आम जनता को आपस में लड़ाकर मारने के लिए पर्याप्त है। और उसी का एक उदाहरण कल देखने को मिला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नवाबगंज तहसील में। इस बात को आगे बताने से पहले इस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। मेरी गलती हो तो मेरे पास को आपने देखा और शायद आपने समझने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं इसको विस्तार से बताना चाहूँगा। साथियों, ये वीडियो है एसडीएम आवास के परिसर की, जो कि बरेली जनपद के नवाबगंज तहसील में पड़ता है। वहाँ पर दो होमगार्ड जो एसडीएम साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी चुनाव की चर्चा को लेकर बहस हो गई एक चौकीदार से। चौकीदार जो कि उत्तर प्रदेश में गांव में पुलिस तंत्र का ही सबसे निचले पायदान का हिस्सा होता है, जो गांव की सूचनाओं को, आसपास की सूचनाओं को थाने तक पहुंचाता है। कहने को ये सरकारी मुलाजिम होता है। जब वहां पर चुनाव की चर्चा छिड़ गई तो जैसा कि इस अखबार ने निकाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और कुछ लोगों से सूचना जुटाने पर पता चला, तो ये बात सामने आई कि जो दो होमगार्ड थे वो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुर्मी बिरादरी से थे और जो चौकीदार था वो अनुसूचित जाति से था। चर्चा में ये बात सामने आई कि जो चौकीदार है उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया और इस पे बात बढ़ते बढ़ते गाली गलौज तक पहुंची और गाली गलौज से मारपीट तक। इकलौता चौकीदार को दो होमगार्डों द्वारा, जैसा आप वीडियो में देख पाए होंगे, कि राइफल की बटों से जमीन पर उसका सर पर जूता रख कर के बूट से रगड़ कर और हाथों से भी पिटाई की गई। साथियों, इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती हैं। इन्हें हम बहुत तूल नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ पर एक बात जो सामने निकल कर आ रही वो ये है कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो। यही तो जो समाज के बौद्धिक लोग हैं वो सत्तासीन पार्टी के नेताओं से हर समय अपील करते हैं कि आप इतना वैमनस्यता क्यों घोल रहे हैं, इतना जहर क्यों घोल रहे हैं समाज में, कि जो दो भाई भाई हैं, समाज के दो हिस्से हैं, वो आपस में ही लड़ने को तैयार हो जाए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि मेरी वीडियोज़ को देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो अधिकतर लोग अर्जक संघ से हैं या बहुजनवादी लोग हैं। उनके दिमाग में एक चीज़, अगर आप बहुजनवादी अपने आप को कहते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अपने से नीचे का शोषण करने वाला सवर्ण ही हो। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ कि कई ऐसे सवर्ण भी होते हैं समाज में जो आपकी मदद करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, आपके मुद्दों के लिए लड़ते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम समाज में देखते हैं कि जो भी एक जाति किसी क्षेत्र में अगर वो संपन्न है और वो सत्ता के करीब है तो वो अपने ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। उसी का एक नमूना ये नवाबगंज की घटना है।
तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा वैमनस्यता फैलाई जा रही है उससे हमें तो बचना ही बचना है, साथ ही साथ जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है उसको भी बचाए रखना है। कहीं पर भी हम ऐसे काम ना करें जिससे कि हमसे, अगर हम संपन्न हैं और हमसे कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसको अगर हम दुःख देते हैं, उसे हम परेशान करते हैं, तो कहीं पर भी ये चीज़ आपकी प्रगतिशीलता को नहीं दर्शाती है। साथियों, इस बात पर वंचित भारत की पूरी टीम को बहुत खेद है कि इस तरह की घटनाएँ समाज में घट रही हैं, उसके लिए दुःख भी प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए वंचित भारत के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया तो उसको दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो समय से मिल जाए। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।